सेकंड किसी न किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, तनाव में लगे रहते हैं। तो तनाव का मतलब तनाव कहो, एंजाइटी कहो, फियर कहो, डुअलिटी कहो, कन्फ्लिक्ट कहो। हमें ये नहीं पता कि कब जो है बीवी से हमारा तनाव हो जाएगा। हमारा मन ये नहीं कहता कि हम कब जो है हमारा प्रेम हो जाएगा। 24 घंटे हमारा मन जो है, निचले वाला जो मन है, वो किसी न किसी उधेड़ बुन में लगा रहता है 24 घंटे। उदाहरण लो कि एक वो जो बॉल होती है ना फेंकने वाली, अभी गोल्ड मेडल जीता है, उसको चारों तरफ से घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, पर छोड़ो नहीं। कितनी देर घुमा पाओगे? छोड़ना नहीं है। तो जब छोड़ना ही नहीं है और घुमाते ही रहना है, तो एक दिन तो हम गिर जाएंगे। यही हालत है हमारे जीवन की। हमारे जीवन की यही हालत है। अब एक उदाहरण से और समझा जा सकता है, खासकर हमारे एकलव्य और अर्जुन। अर्जुन राजकुमार था भाई, द्रोणाचार्य के ऊपर दबाव डाला कि मुझे ये सिखाओ, ऐसे सिखाओ, ऐसे सिखाओ, ऐसे सिखाओ, खूब दबाव डाला। और वो अर्जुन के अंदर घमंड आ गया। अर्जुन के अंदर घमंड आ गया। और एक तरफ दूसरा द्रोणाचार्य, वो एकलव्य, एकलव्य जो है हमेशा समर्पण के भाव से उसने सीखा। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि एकलव्य जो है अर्जुन से आगे निकल गया। तो जब हमारा मन जो है अर्जुन की तरह काम करता है, तब भगवत गीता का जन्म होता है। तो अर्जुन जो है उसके अंदर एक अहंकार आ गया कि नहीं मेरा ये है, और उसने जो है जीता। हालांकि बहुत बड़ा धनुर्धारी था, बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति बना, पर योग्यता के साथ अगर अहंकार आ जाए तो समस्या उत्पन्न होती है। ये अहंकार हमें गेंद की तरह ही घुमाती रहती है, 24 घंटे घुमाती रहती है। और वो जो घूमने की प्रक्रिया है, उसी घूमने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कि 24 घंटे हम किसी न किसी तनाव में रहते हैं, किसी न किसी 24 घंटे। तो एक साधक के जीवन में इस कहानी का को कैसे समझें? एक तरफ एकलव्य है, एक तरफ अर्जुन है। अर्जुन राजकुमार का राजकुमार, द्रोणाचार्य के ऊपर दबाव डाला, और द्रोणाचार्य योग्य भी व्यक्ति था, पर योग्यता के साथ प्राइड और घमंड था। एकलव्य के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हमारा मन जब बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है, म्यूट कर दो इसको। बड़ी जोर से आवाज आ रही है, घर 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 घर, म्यूट कर दो। हेलो। तो भाई
हाँ, अब ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एक तरफ अर्जुन है और एक तरफ एकलव्य का भाव है। तो एकलव्य बहुत बड़ा साधक था, उसने तो मूर्ति से, द्रोणाचार्य की मूर्ति से ही धनुष विद्या सीख ली। इतनी ज्यादा एकाग्रता थी, इतनी ज्यादा एकाग्रता थी। तो सारा खेल जो है मन की अशुद्धि का है। जब तक मन शुद्ध ना हो जाए, किस प्रकार हम मन को शुद्ध करें जिससे कि साधक बन जाएं और साधक की यात्रा शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद के रूप से चल सके। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि किस प्रकार ये 24 घंटे जो मन उधेड़बुन में लगा रहता है, वही याद करो एकदम कि स्पिनिंग हो रही है, ज्ञान को हम घुमाते जा रहे हैं। घुमाने का क्या मतलब है कि सुबह उठे, ओ आज पैसा यहाँ लगाना है, कल पैसे कम हो गए, परसों पत्नी ने कुछ कह दिया, ये मन का घूमना है। 24 घंटे मन घूम रहा है। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम पकड़ के बैठे हैं। हमने घुमाया पूरी शक्ति से और छोड़ दिया, उसका नाम है मोक्ष। सारे काम हम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम सब काम हम कर रहे हैं। तो वो घुमाना हुआ, पर उसके बाद उसको छोड़ना भी। अगर हम उसको नहीं छोड़ते हैं तो स्वतंत्रता नहीं आएगी, शांति और प्रेम नहीं आएगा। तो उसी को कहते हैं जो घुमाने की प्रक्रिया है। मन 24 घंटे घूम रहा है, जिससे कि मन की अशुद्धि बढ़ती चली जाती है। कर्म योग की बात हम करेंगे कि कर्म योग से किस प्रकार मन को शुद्ध किया जाए। 24 घंटे हम कर्म करते रहते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे। तो ये ध्यान से देखें कि सुबह उठे, हम सुबह उठे, कई बार ये मन करता है, जैसे पहले तुमने कहा कि नहीं उठने की इच्छा नहीं है, 1 घंटे और सो लेते हैं, पर मजबूरी है तो उठ रहे हैं। ये तनाव, हम इस तनाव को नोट नहीं करते, ये तनाव और गहरे में चला जाए। सुबह उठे और माइंड बड़ा डल है, नींद सी आ रही, हैवी है, पूरा शरीर भारी लग रहा है, मन जो है अभी भी घूम रहा है। रात में भी घूम रहा था, सोते समय भी घूम रहा था, सोने से पहले घूमा और सुबह उठते हुए फिर घूमा। हफ्ते में कितने दिन ऐसा हमें भाव आता है? सुबह उठे, मन में कोई ऐसा विचार आ गया और मूड खराब हो गया, ये मन का घूमना ही। सुबह उठे, ठंड ज्यादा है, हम ठंड को कोसने लगे। सुबह उठे और कल बॉस ने कुछ कह दिया, उसी उधेड़ ढूंढने लगे। मन खाली नहीं, 24 घंटे घूम रहा, खो गए हम कहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि ये हमें ध्यान देना होगा कि प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकेंड हमारे मन में जो चल रहा है, निचले स्तर पे जो मन के संस्कार चल रहे हैं, इन संस्कारों से मन की अशुद्धि होती है। और यही संस्कार हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को बनाते हैं। हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से बन जाता है। अब अंदर तो भारीपन है, बाहर बॉस कह रहा है कि कुछ करो, दबाव डाला, घर में दबाव है। 24 घंटे मन हमारा घूम जो रहा है, बाहर के कहीं ना कहीं किसी खोज में लगा हुआ है, और वो खोज आनंद की है, पर आनंद है नहीं संसार में। शांति और प्रेम और ज्ञान और आनंद संसार में नहीं। वो जो मन की घूमने की प्रक्रिया है 24 घंटे,
विचार भाव में, उसमें क्या होता है कि छोटी सी भी अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम हम तुनक जाते हैं, एकदम गुस्सा सा आ जाता है। वो उसी कारण हो रहा है, वो मन के निचले स्तर के ऊपर जो चल रहा है उसके कारण होता है। 90% जो मानसिक और शारीरिक थकान होती है वो इसी के कारण होती है। तो ये तो दिन की बात हुई, हर एक घंटे घंटे का ले लो, 1 घंटे का ले लो। अभी अभी सुनने से पहले पुराना घंटे में, पिछले घंटे में कौन से ऐसे विचार आए, चाहे वो धन के बारे में आए, चाहे वो किसी चीज को पाने के बारे में आए, याद इसको, ये साधक की योग्यता है। साधक इस तरह से सोचता है कि पिछले घंटे में कितनी देर शांत रहा, कौन से ऐसे विचार आए जिसने मुझे अशांत कर दिया। और स्वाभाविक है कि पिछले घंटे कुछ न कुछ ऐसा विचार आया होगा जिससे कि मन उधेड़ बुन में लगा होगा। स्वाभाविक, उसमें आसक्ति और अनासक्ति के विचार होंगे, विचार एक के बाद दूसरे विचार बदल रहे होंगे। तुम्हें लगा होगा कि भाई ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर लूं, दूसरे कुछ समय के बाद जो है वो विचार ही गायब हो गया कि जो काम मुझे करना था वो 3 घंटे के बाद याद आया। हर एक घंटे, बड़ा प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूं। तो वो हो क्या रहा है कि मन जब उस तरह से भाग रहा है तो थकान स्वाभाविक होगी, मानसिक थकान भी होगी, भावनात्मक थकान भी होगी, शरीर की शारीरिक थकान भी होगी। तो हमने पूरे दिन का देखा, पूरे घंटे का देखा, और पूरे, अब मिनट टू मिनट देखो, हर एक मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा विचार हमारे मन के अंदर घूम जाता है जो हमारी एकाग्रता को भंग कर देता है। एकाग्रता खत्म हो गई, फिर वापस लाए मन को, फिर एकाग्रता खत्म हो गई, फिर ले आए। तो वो जो प्रति क्षण प्रति मिनट जो ये विचार आ रहे हैं, उसके कारण हमें एंजाइटी होती है, उसके कारण हमें डर आता है, उसके कारण हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि वो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, चारों तरफ हमारे अंदर घूम रहे हैं। उस 1 मिनट में एक विचार आया और हम सैड हो गए, बोर्डम आ गया, शरीर में दर्द होने लगा। ये 1 मिनट मिनट की खबर है, हम देख नहीं रहे, हम समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या रहा। तो एक 24 घंटे की कहानी, एक घंटे की कहानी, एक मिनट की कहानी, और अब 1 सेकंड की कहानी। तो 1 सेकंड में, एक क्षण में, अभी मैं बिल्कुल शांत हूं और एकदम से मन जो है मेरा बिगड़ गया। अब वो बिगड़ने के बाद वो फिर 1 घंटे हमें सुधारने में लगा। चलो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छा जोर से करते हैं तो फिर ठीक होगा। तो थोड़े समय के लिए तो ठीक हो गया, वापस में फिर वही विचार। ये सारे के सारे विचार जो कि हमें तनाव, थकान और द्वंद्व में डालते हैं, इसी को हम कहते हैं मन अशुद्ध है। मन अशुद्ध है। तो हमारे गुरु लोग, शास्त्र लोग कहते हैं कि 3 प्रकार की समस्याएं मन के अंदर है। ध्यान देना, पहली समस्या है जिसको कहते हैं मल, इम्प्योरिटी, इमोशनल डिपेंडेंस है, भावनात्मक जो है हमारी निर्भरता है किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु को लेके। डिजायर्स बहुत ज्यादा है, डिजायर्स जो है, इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो मन में चारों तरफ से घूमती रहती। रिएक्शन का लेवल जो है वो बहुत ऊपर है। नहीं तो कई बार हम करते हैं कि कई विचारों को हम दबा देते हैं, नहीं नहीं अभी इसके सामने नहीं कहना, इसके सामने कहना, इसके सामने बात करनी है, इसके सामने नहीं बात करनी। पहले भी तुमने कई बार मुझे बताया, कई सारे ऐसे विचार
कि अगर ऐसा हो जाएगा तो देवी जी क्या कहेंगी। ये सारे मन की अशुद्धियां हैं। और इन अशुद्धि के कारण क्या होता है कि क्रोध भी आएगा, लालच भी आएगा, जेलेसी भी आएगी, घृणा भी होगी लोगों से, व्यक्तियों से। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ये सब जो मल है ये वास्तव में बीमारी है। ये बीमारी जब तक मन से नहीं जाएगी, क्योंकि ये विचार प्रतिक्षण आ रहे हैं, बदल रहे हैं, जिसके कारण मन क्या है, मन की एकाग्रता खो गई। पहला तो अशुद्धि का हुआ, अब अशुद्धि के कारण ये सारे विचार आ रहे हैं। अब ये सारे विचार वो आसक्ति से जुड़े हुए हैं, आसक्ति से जुड़े हुए हैं, तो भाई मन जो है वो अब बिल्कुल बेचैन सा है, एकाग्रता नहीं है मन के अंदर, किसी एक काम को करने की 100% एकाग्रता नहीं। तुम ऑफिस का भी काम कर रहे हो तो मन में और कोई विचार आ नहीं, आज देवी जी ने ऐसा कह दिया, आज ये हो गया, ये इसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का मतलब ये है कि मन जो है एक विचार के ऊपर दूसरा विचार, तीसरा विचार, एकाग्रता नहीं है, किसी भी काम करने की एकाग्रता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं विक्षेप। विक्षेप के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ड्राइव कर रहे हो, विक्षेप आ गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट दूसरे ने नहीं किया, मैंने किया, विक्षेप के कारण। कप हाथ से गिर के टूट गया। अब यही भाव तुम लगा दो किसी संबंधों में, लगा दो, तुम देवी जी से बात कर रहे हो, कोई घटना ऐसी घटी और किसी देवी जी ने कुछ कहा, एकदम हम तुनक गए, क्योंकि वो तुनकने वाला विचार पहले ही मन में था, उस समय नहीं आया। तो अब ये जो अशुद्धि है वो आसक्ति अनासक्ति के कारण, अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, जिसको राग द्वेष कहते हैं। राग द्वेष के कारण जो है हमें प्रतिक्रिया करने का मौका मिल जाता है, गुस्सा आ गया, रिएक्शन हो गया। ये 24 घंटे की कहानी है जो कि मन के अंदर चल रही है। अब वो कब उभर के आ जाए ये इसका आइडिया नहीं। तो विक्षेप का क्या मतलब है कि मन की चंचलता है, मन जो है बेचैन सा है, सुबह उठे तब बेचैन है, हर एक घंटे बेचैन है, हर एक मिनट या तो बेचैनी छिपी हुई है या उभर के आ गई। उदाहरण दो, तुम कोई काम कर रहे हो ऑफिस का और तुम्हारा मन कह रहा है कि ये तो मुझे आता ही नहीं, ये कैसे होगा, प्रॉब्लम आ गई, कैसे पूछूं, कैसे करूं। विक्षेप का कारण प्रॉब्लम है, समस्या है तो समाधान भी। शांत मन इस ढंग से सोचता है कि समस्या है तो समाधान भी, समस्या है ही इसीलिए कि समाधान है, प्रॉब्लम इसीलिए है कि सॉल्यूशन है। पर जब विक्षेप की का दबाव मन के ऊपर पड़ता है तो वह कहता है समस्या ही समस्या है, समाधान है ही नहीं। और जब समाधान नहीं है तो मन की चंचलता है, उसमें रिएक्शन करना, जेलिसी करना, हेट्रेड करना। यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं, यहाँ तो एकदम नोट कर लेते हैं कि किस बच्चे के अंदर वो क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। वो कहते हैं एकाग्रता की कमी है, ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो पहले इसकी एकाग्रता को ठीक करना है। वो बचपन से ही जो है वो ट्रीटमेंट देना शुरू कर दे। हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ऐसी, देखो नहीं, मन बहक रहा है तो बहकने दो। इन दोनों के कारण अशुद्धि एक और विक्षेप दो, इन दोनों, ये दोनों जो है कहाँ ले जाके हमें पटक देते हैं, इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस, अविद्या में। अविद्या का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि जहां सत है मैं सत नहीं देख पा रहा, मैं असत देख रहा हूं। या यूं कहो कि मैंने असत को सत के रूप में देखा।
देवी जी ने बड़ा परेशान कर रखा। ये मैं अब असत को सत के रूप में देख रहा हूं। जहां जड़ है मैं उसको चित्त के रूप में देख रहा हूं। जड़ता है। और दुख को मैं आनंद के रूप में देख रहा हूं। इसका तुम्हें बड़ा गहरा पहले ही अनुभव कि यहां से मुझे आनंद मिलेगा, वहां से आनंद नहीं मिला। चाहे वो संबंध की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, तो इसको हम कहते हैं अज्ञानता। तो तीन चीजें हुई, मल हुआ, विक्षेप हुआ और अविद्या हुई। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जितना ज्यादा इन तीनों की कमी हो जाएगी जीवन में, उतना ज्यादा हमारा जीवन सुखी हो। इनको कम करने की कला आनी चाहिए। आसक्ति को कम करने की योग्यता रहनी चाहिए। और मन जो है वो समता की तरफ आगे बढ़े। डायरेक्टली हम डील नहीं कर सकते कि अशुद्धि है तो गुस्से को दबा दें, दबाने से नहीं होगा। जेलसी को दबा दें तो नहीं होगा। मन चंचल है तो उसको दबा दें तो उससे नहीं होगा। उसकी जगह हमें मन के अंदर समता लानी पड़ेगी। आसक्ति को कम करना पड़ेगा। टेम्परेरी ठीक हो जाएगा, सांस ले लो, बाहर निकाल लो, उससे ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। वापस फिर मन दुविधा में पड़ जाए। फिर याद करो वो गेंद जो है घुमा रहे हैं हम, खाली हम इसको छोड़ नहीं रहे। किसी भी समस्या को मन के अंदर जब तक समता नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो मन की हमें समझ चाहिए। अगर हमें लेजीनेस को दूर करना है, पहले समझ चाहिए कि आखिर ये लेजीनेस क्यों आई, आखिर मन के अंदर ये इतना दबाव क्यों बना हुआ है। क्योंकि दबाव बना हुआ है वो गुस्से के रूप में उभर के आएगा, किसी न किसी रूप में उभर के आएगा। घर में अगर उभर के आएगा तो घर में समस्या, ऑफिस में उभर के आएगा तो ऑफिस में समस्या। अगर ये तीनों में कमी आ जाती है तो मन फिर 24 घंटे हमें अनुभव होने लगता है कि मैं शांत हूं। सुबह उठे तो शांत हूं, और शांत हो तो क्या लगेगा, सबसे पहले मन जाएगा कि पहले मुझे अपनी साधना करनी है। मन अगर शांत है और शुद्ध है तो मन एकदम पकड़ेगा कि आज पूरे दिन मुझे ये काम करने हैं। मुझे ये पता है कि आज तुमसे बोल रहा हूं, 2 लोगों से और बात करनी है, तुरंत तुम्हारे बाद अभी याद में याद करने की जरूरत नहीं है, याद है। इसके तुरंत बाद मुझे फोन करना है डॉक्टर को, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए। और उसके बाद हाँ, ये सब काम जो है मेरा मन ये कह रहा है कि ये शांति में होने चाहिए। फिर आपको कैलेंडर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मन इतना शांत, मन की शांत अवस्था में एकाग्रता रहती है, चंचलता नहीं रहती। मन की शुद्धि की अवस्था में कामनेस आ जाती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और कंसंट्रेशन बढ़ गया, मन की शुद्धि है और शांत अवस्था अगर बहुत दिनों तक बनी हुई है। जंगल में जाके साधु लोग क्यों, जो सही साधु है, गुरुदेव जैसे साधु जो है, वो बहुत देर तक शांत एकाग्र अवस्था में बने रहते हैं। तो क्या होगा, ध्यान की गहरी अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मेन जो जड़ है वो मन के ऊपर कार्य करना, ना कि मन को हमारे ऊपर काम करने देना। तनाव है, विषाद है, भारीपन है, एंजाइटी है, डुअलिटी है, मन की चंचलता है, मन हमारे ऊपर काम कर रहा है।
मन हमारे ऊपर काम। थोड़ा सा और गहरे चलें। मन और क्रिया, एक्शन, कोई भी काम जो कर, तो मन जो है ये समझो कि ड्राइवर की तरह है, और क्रिया जो हम कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो पहिए की तरह। मन जो है ड्राइवर की तरह, तो ड्राइवर ने जैसे स्टीयरिंग घुमाया तो पहिए चलेंगे। मन ड्राइवर की तरह है और पहिए जो हैं वो एक्शन, क्रिया, कर्म। तो मन जो है अब सुबह उठा और उसके ऊपर भारीपन लगा हुआ है, अब वो मन धकेलना चाहता, क्या होगा? हिलेगा ही नहीं, या ये कहेगा कि आधे घंटे और सो जाते हैं, या आलस्य में मजबूरी में हम उठ के खड़े हुए तो पहिए इधर उधर डगमगा जाएंगे, काम नहीं होगा, सही काम नहीं। ये इसको हमेशा याद रखना है कि जिस समय मैंने कोई काम किया और वो गलत हो गया, मन का स्टीयरिंग ने काम किया है। ये मन की अशुद्धि है, विक्षेप है, या फिर अविद्या है। अगर मन के अंदर, मेरे अंदर गुस्सा है तो फिर क्या होगा? गुस्से में तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे। एक्शन, ये एक्शन हो गया ना, शब्द जो बाहर निकले वो एक्शन हो गया और मन स्टीयरिंग हो गया। अब किसी भी विपरीत परिस्थिति में, घर में, बाहर में, मन शांति की अवस्था में कर्म कर रहा है, तो कोई अगर तुम्हें दुखी भी कर रहा है, तुम भी शांति के भाव से उसको जवाब देने के लिए तैयार हो। मन स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को कैसे भी घुमाए, तो बाहर की परिस्थिति कैसी भी विकट है, मन के स्टीयरिंग को हमने शांति में घुमाया तो हमारी समस्या का समाधान भी निकलेगा और हम बहुत सारी समस्याओं से बच भी जाएंगे। मन के अंदर लालच है, स्टीयरिंग घुमाओ, एक्शन कहां जाए? जो तुमने किया, पहले तो मन के अंदर है ना, वो व्यक्ति ऑनेस्ट है या नहीं है वो दूसरी बात। मन के अंदर आसक्ति है, मन के अंदर लालच है, तो वो लालच में स्टीयरिंग घुमाएगा तो गलत ही घुमाएगा ना। इसको पकड़ना अगर उसने गलत घुमाया तो फिर क्या हुआ? कर्म ऐसे बिगड़े, और कर्म से बिगड़े तो कर्म से फिर और उल्टे सीधे विचार आए, तो ये एक विशियस साइकिल बनती गई, एक कुचक्र बनता गया और हम उसमें फिर फंस जाते हैं, और फंस गए तो फिर हमें लगता है कि हम निकलें कैसे बाहर, तब तक बड़ी देर हो चुकी। उस समस्या के समय में भी अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम सही प्रकार से कर्म करेंगे और समस्या का समाधान निकाल लेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आगे से ऐसी समस्या ना हो। तो इन तीनों समस्याओं, जैसे मैंने कहा कि मल है, इम्प्योरिटी है, चंचलता है मन की, विक्षेप है, और इग्नोरेंस है। इन तीनों को अगर हमें बदलना है तो हमें जितनी ज्यादा हो तो सेल्फिश नेचर हमें छोड़नी होगी। सेल्फिश नेचर का मतलब यह है कि यह संसार मेरे लिए बना है, और इसको उल्टा क्या होगा कि मैं संसार के लिए बना हूं। मैं बाहर व्यक्ति, स्थान, वस्तु में अपना योगदान कितना ज्यादा दे सकता हूं, ये मन की अशुद्धि को दूर करेगी। हम गहराई में जाएंगे, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, इसी को हम कहते हैं कर्म योग। छोटे शब्दों में अगर बताएं, कर्म योग का पहले भी मैंने चर्चा की थी। कर्म योग का मतलब ये नहीं है कि कर्म
करते चले जाना। तो कर्म का क्या मतलब है कि कर्म हमने किया, जो इन तीनों अशुद्धियों से जो हमने कर्म किया उसको हम कहते हैं कर्म। उदाहरण के लिए मैंने कहा ना कि गुस्से में मेरा मन है और मैं गुस्से में स्टेयरिंग को, मेरा मन स्टेयरिंग है, मैं गुस्से में हिला रहा हूं, तो वो अल्टीमेटली उसकी अभिव्यक्ति, वो कर्म जो है खेल बिगाड़ देगा। अब योग जोड़ दिया तो यहां पे योग का मतलब ये है कि मन की समता के साथ कोई भी काम करना, मन की शांति के साथ काम करना। सारे काम तुम वही कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, मन को पहले देख रहे हो कि मन शांति में ये काम करेगा, प्रेम में ये काम करेगा, पत्नी के साथ बात कर रहे हो प्रेम में ये काम करेगा, उसको हम कर्म योग कहते हैं। तो कर्म योग में सबसे बड़ी अगर कोई जरूरत है तो मन की दिशा और दशा को बदलने की जरूरत है। जो भी हम कोई काम करें तो उसमें मन की समता बनी रहे, तो मन की समता बनी रहेगी तो मन की शुद्धि हो जाएगी, मन की एकाग्रता हो जाएगी। अशुद्धि को देखो ध्यान से, फिर अशुद्धि को अगर हमें वापस समझना है तो इम्प्योर डिजायर्स हैं, भावनात्मक उद्वेग है, आसक्ति है, विक्षेप जिसमें हम कहते हैं कि मन जो है बार बार इधर से उधर भाग रहा है, वो एक मिनट तक स्थिर नहीं रह सकता। वो आसक्ति और अनासक्ति में जो भागता रहता है 24 घंटे, इसी के कारण मन अचंचल रहता है। हम कहते हैं नहीं मन मेरा तो बड़ा अचंचल है, कंट्रोल नहीं हो पाता, कैसे कंट्रोल करें? तो इन तीनों चीजों पर ध्यान देना होगा तब जाके कंट्रोल हो। इन तीनों चीजों के लिए सबसे पहली बात है श्रवण, समझना, मन की स्वभाव को समझना। दूसरा काम है प्रतिदिन ध्यान की अभ्यास को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो पहले हमने सुना किसी टॉपिक पे और उसको बार बार मन दोहराए, अच्छा ये तीन चीजें हैं, ये तीन समस्याएं मेरे मन के अंदर हैं। मैंने आज भी सुना, एक हफ्ते तक सुना, तो सुनने के बाद क्या होता है कि तुम 8वें दिन सुबह उठोगे और मन ने कोई विचार लाया, तुमने एकदम पकड़ लोगे कि अब ये बात है। और जैसे ही मन के अंदर वे उद्वेग उठा, तुमने तुरंत ध्यान की प्रक्रिया पर जोर दिया और उस उद्वेग को उसी समय समाप्त कर लिया। मन के ऊपर कार्य करने की प्रक्रिया, मन के ऊपर जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा अगर हम इन तीनों चीजों से छुटकारा चाहते हैं। इसी को हम कहते हैं, अगर अशुद्धि है मन के अंदर तो हम कहते हैं कि अशुद्धि जो है वो रजोगुण के कारण आती है। रजो और तमो दोनों, रजस और तमस गुण के कारण ये अशुद्धि हमारे मन के अंदर। और रजस और तमोगुण क्या करते हैं? तमोगुण जो है हमें जड़वत बना देता है और रजोगुण हमें एकदम, हम 24 घंटे भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। वही जो गेंद फेंकने वाला है बस वो गेंद घुमा ही रहा है, फेंकने की तैयारी नहीं कर रहा, पता ही नहीं है उसको कहां फेंकना। हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है उन विचारों को, और उसी के कारण से अचंचलता आती है, उसी के कारण से हमें ऐसा कोई भी विचार, ऐसा कोई भी भाव, चाहे हमें ये लगता है कि बाहर की घटना से है या हमारे परिवार में है या मेरे मन के अंदर है, ऐसी कोई भी विचार, भाव, संवेदनाएं, संस्कार
जो हमारे मन के अंदर बहते हैं, जिससे कि हम बेचैनी लाते हैं, जड़ता आ जाती है। जिस जड़ता का मतलब है कि सुबह उठे और तुम्हारे मन ने यह कहा कि नहीं, मैं तो बड़ा थका हुआ हूं, आज ये अभ्यास नहीं करूंगा। ये अशुद्धि का कारण है। उसमें क्रोध का आना, आवेश का आना, लालच का आना, अहंकार का आना, ये सब कारण है मल के। विक्षेप, विक्षेप का क्या मतलब है कि 24 घंटे मन जो है कभी पेंडुलम की तरह, हाँ मेरे को याद आया, पेंडुलम की तरह स्विंग करता। एक जगह तुम छोड़ दो ना पेंडुलम को, उसके बाद वो घूमता ही रहेगा, दाएं बाएं घूमता ही रहेगा। तो इसी तरह से हमारा मन विचारों में जब घूमता ही रहता है तो उसी को हम कहते हैं विक्षेप। ये भाव की जो तरंगे हैं, विचारों की जो तरंगे हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी बहती रहती हैं, वही विक्षेप है। और तीसरा, उसके कारण हमारे अंदर मन की योग्यता नहीं है। मन की योग्यता का मतलब कि विवेक की योग्यता नहीं है, और विवेक की योग्यता न होने के कारण हम, अब ये सब क्या कारण बनते हैं, इसी कारण हम दुखी रहते हैं, इसी कारण हम अशांत रहते हैं, इसी कारण हमारी बेचैनी रहती है, इसी कारण शरीर में थकान बनी रहती है। 90% जो कारण हैं हमारे जीवन में दुख और उसका, यही कारण बना रहता है। उपाय वही है, श्रवण, बार बार जो है अपने मन का निरीक्षण करते रहना, बार बार निरीक्षण कर, एक दिन में नहीं होगा, नियमित रूप से करना। हमें ये चेक करना कि आज 24 घंटे, शाम को तुम जब भी सोने से पहले 10-15 मिनट बैठ जाओ, आज किस विचार, भाव और संवेदनाओं ने मेरे अंदर बेचैनी पैदा की, मेरी एकाग्रता को भंग किया। ये साधना की अगली प्रक्रिया है। तो साधक हो गए, फिर साधक होने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना। प्रतिदिन ये हो कि रात में लेट के भी कर लो किस विचार भाव ने मैं खो गया था, मुझे अपना भी याद नहीं रहा, किस विचार ने मुझे मन के अंदर कुंठा लाई, रिएक्शन लाए, इस पर विचार करने की योग्यता। श्रवण हो गया, नहीं, इसको इंट्रोस्पेक्शन हो गया, निरीक्षण हो गया। निरीक्षण के बाद हमें ये याद करना है कि इन तीनों को किस तरीके से मुझे कम करना है। तो हम जड़ में जाएंगे, मनन करेंगे, मनन करने के बाद फिर तुम अभ्यास करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लो, रात में तुम लेटे हुए तुमने निरीक्षण किया, और अब अंत समय में आ गए कि मैं लेटे हुआ हूं तो मुझे थकान है, एंजाइटी है, या भारीपन सा है, अब मैं क्या करूं। तो तुमने कोई भी ऐसा अभ्यास चुना जिससे कि तुम गहरी नींद में जा सको, पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन का कोई भी प्रैक्टिस पकड़ लो, और उसी में करते करते सो गए तो सुबह उठोगे तो सुबह एक दिन देखोगे कि भाई अब तो मैं आज बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश हूं, आज उन विचारों ने तंग नहीं किया। और उसके बाद नियमित रूप से अगर हम ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं तो जीवन में 24 घंटे हमें ये चेक करते रहना है कि 24 घंटे, हर एक घंटे, हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे मन के अंदर विवेक की योग्यता हो। विवेक का मतलब कि अलग करना, सत को असत से अलग कर देना। विवेक की बातचीत हमने बहुत बार की है। तो
अगली बार से हम इसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड हम अभ्यास भी करेंगे। धीरे धीरे मन की अशुद्धि को जितना ज्यादा दूर करेंगे उतना ज्यादा जीवन में शांति भी आएगी, साधक बनने की तरफ अगला कदम भी बढ़ेगा और हमारी योग्यता भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी।